सोचिए, अगर इंद्रजीत महाभारत में कौरवों की तरफ से लड़ता तो क्या होता। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब शंखनाद हुआ तो कौरवों की सेना में एक ऐसा योद्धा खड़ा था जो न केवल शस्त्रों में निपुण था, बल्कि जिसे देवराज इंद्र को हराने के कारण इंद्रजीत कहा जाता था। दुर्योधन की शक्ति अब कई गुना बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसके पास एक अति महारथी था जिसके पास त्रिदेवों के अस्त्र और असीमित मायावी शक्तियां थीं। युद्ध के शुरुआती दिनों में ही इंद्रजीत ने हाहाकार मचा दिया। जहां पांडवों के पास अर्जुन और भीम जैसे बलशाली योद्धा थे, वहीं इंद्रजीत की मायावी युद्ध कला ने सबको असमंजस में डाल दिया। वो अचानक बादलों के पीछे ओझल हो जाता और वहां से बाणों की ऐसी वर्षा करता जिसे देख पाना भी संभव नहीं था। जब अर्जुन ने उस पर प्रहार करना चाहा, तो इंद्रजीत ने अपनी माया से हजारों छद्म रूप बना लिए, जिससे अर्जुन के लिए असली शत्रु को पहचानना कठिन हो गया। अर्जुन जैसा धनुर्धर भी ये देखकर चकित था कि कोई योद्धा बिना सामने आए पूरी सेना का विनाश कैसे कर सकता है। सबसे भीषण दृश्य तब उत्पन्न हुआ जब इंद्रजीत और घटोत्कच का आमना सामना हुआ। दो मायावी शक्तियों के टकराने से आकाश बिजली की कड़वाहट से भर गया। घटोत्कच में अपनी आसुरी माया फैलाई, लेकिन इंद्रजीत के पास देवताओं को जीतने का अनुभव था। उसने ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र का ऐसा संधान किया कि पांडव सेना के पैर उखड़ने लगे। पितामह भीष्म और गुरु द्रोण भी उसकी युद्ध शैली को देखकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि इंद्रजीत नियमों में बंधकर नहीं, बल्कि शत्रु को समाप्त करने के लिए लड़ता था। युद्ध के निर्णायक मोड़ पर इंद्रजीत ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली, निकुंभिला यज्ञ। अगर ये यज्ञ सफल हो जाता तो इंद्रजीत को मारना असंभव था। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि इंद्रजीत अजेय हो गया तो धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। उन्होंने अर्जुन को चेतावनी दी कि ये समय नियमों का नहीं, बल्कि अस्तित्व को बचाने का है। जिस प्रकार लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध करने के लिए नियमों से परे जाकर यज्ञ भंग किया था, वैसी ही परिस्थिति कुरुक्षेत्र में भी बन जाती। अंतिम संघर्ष में इंद्रजीत ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए नारायण अस्त्र और वैष्णव अस्त्र का आह्वान किया। पूरी पांडव सेना थर्रा उठी। यदि इंद्रजीत कौरवों की ओर से होता तो पांडवों को अपनी जीत के लिए वो सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता जो उन्होंने कभी सोचा भी न था। इंद्रजीत का होना कौरवों के लिए विजय का द्वार खोल सकता था। वो अकेला ही अर्जुन, भीम और सात्यकी जैसे वीरों को एक साथ रोकने की क्षमता रखता था। अंततः श्री कृष्ण की कूटनीति ही पांडवों को बचा पाती, लेकिन तब तक कुरुक्षेत्र की भूमि पर विनाश का वो तांडव हो चुका होता जिसकी कल्पना भी डरावनी है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।